दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जहां एक राजकुमारी के लिए योग्य वर चुनना राजा के लिए सबसे कठिन फैसला बन जाए? जी हाँ, यह कहानी है एक चंपापुर नामक नगर की, जिसमें चंपकेश्वर नाम का एक प्रसिद्ध और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसकी धर्मपत्नी सुलोचना गुणों की खान थी। दोनों की एक अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्री थी, जिसका नाम चंद्रदावती था। जैसा उसका नाम था, वैसे ही उसमें दिव्य गुण समाये हुए थे। समय के साथ जब वह युवावस्था में पहुंची तो उसका सौंदर्य और अधिक निखर गया। उसकी ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। जब चंद्रदावती विवाह योग्य हो गई तो राजा और रानी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। एक आदर्श वर की खोज में राजा ने पूरे राज्य में संदेश भिजवा दिया। राजाओं और राजकुमारों ने अपनी तस्वीरें राजा को भेजी, लेकिन राजकुमारी को कोई भी योग्य वर नहीं लगा। एक दिन राजा ने राजकुमारी से कहा, बेटी, यदि तुम्हें इनमें से कोई वर पसंद नहीं है तो क्या मैं स्वयंवर का आयोजन करूं? लेकिन राजकुमारी ने स्वयंवर के लिए साफ मना कर दिया। तब राजा ने स्वयं निर्णय लिया कि राजकुमारी का विवाह ऐसे व्यक्ति से करेगा जो रूप, बल और ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ होगा। कुछ समय बाद 4 देश के 4 लड़के राजा के दरबार में आए। वे सभी रूपवान और प्रभावशाली थे। पहला लड़का बोला, महाराज, मैं एक अद्भुत कपड़ा बुनता हूँ जिसे मैं 5 लाख में बेचता हूँ। उसमें से 1 लाख देवताओं को चढ़ाता हूँ, 1 लाख अपने शरीर पर खर्च करता हूँ, 1 लाख अपनी पत्नी के लिए रखता हूँ और 1 लाख से खाने पीने का खर्च चलाता हूँ। मेरी यह विद्या अनोखी है और इसे कोई नहीं जानता। दूसरे लड़के ने कहा, महाराज, मैं जल और थल में रहने वाले पशुओं और पक्षियों की भाषा समझता हूँ। तीसरा लड़का बोला, महाराज, मैंने इतने शास्त्र पढ़े हैं कि कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं धर्म, न्याय और नीति का सर्वोत्तम ज्ञाता हूँ। उसके बाद चौथे लड़के ने कहा, महाराज, मैं शब्द वेधी तीर चलाने में निपुण हूँ। मेरा तीर लक्ष्य को भेदता है, चाहे वह कहीं भी छिपा हो। चारों लड़कों के गुण सुनकर राजा उलझन में पड़ गया। वह सोचने लगा कि इन चारों में से किसे अपनी पुत्री के लिए चुने। चारों लड़के न केवल गुणवान थे, बल्कि सुंदरता में भी एक दूसरे से बढ़कर थे। राजा ने राजकुमारी को बुलाकर चारों के गुणों का विस्तार से वर्णन किया, लेकिन राजकुमारी चुपचाप खड़ी रही। वह न तो किसी के पक्ष में कुछ बोली और न ही किसी के खिलाफ। उसी समय राजा के दरबार में एक अजनबी साधु आया। वह इतना दिव्य प्रतीत हो रहा था कि लोगों ने उसे भगवान का अवतार मान लिया। साधु ने राजा चंपकेश्वर से कहा, महाराज, यदि आपको अपनी पुत्री का सुखमय जीवन चाहिए तो आपको मुझे राजकुमारी चंद्रदावती का हाथ सौंपना होगा, अन्यथा राज्य पर महासंकट आ जाएगा। राजा चंपकेश्वर और रानी सुलोचना घबरा गए। वे जानते थे कि साधु में कुछ अलौकिक शक्ति अवश्य है। पूरे दरबार में हलचल मच गई। जब यह समाचार चंद्रदावती और शब्दवेदी क्षत्रिय तक पहुंचा तो वे अचंभित रह गए। शब्दवेदी क्षत्रिय ने राजा से कहा, महाराज, चिंता न करें, मैं उस साधु का सामना करूंगा। यदि वह वास्तव में दिव्य है तो सत्य की शक्ति उसे परास्त करेगी। शब्दवेदी क्षत्रिय ने साधु का सामना किया और अपनी धनुष बाण के साथ युद्ध किया। साधु ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन शब्दवेदी क्षत्रिय ने शब्दवेदी तीर का प्रयोग करके साधु की माया को छिन्न भिन्न कर दिया। साधु का असली रूप प्रकट हो गया। वह एक दुष्ट मायावी था जो राज्य को हड़पना चाहता था। इतना कहकर बेताल राजा से बोला, राजन, अब तुम बताओ कि इनमें से कौन राजकुमारी का योग्य वर है? राजा ने विचार किया और उत्तर दिया, जो कपड़ा बनाकर बेचता है वह शूद्र है, जो पशुओं की भाषा जानता है वह केवल ज्ञानी है, जो शास्त्रों का ज्ञाता है वह ब्राह्मण है, लेकिन जो शब्दवेदी तीर चलाना जानता है वह क्षत्रिय है और राजकुमारी के योग्य है। क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध और शासन करना होता है, इसलिए वही चंद्रदावती का उपयुक्त वर है। राजा के इतना कहते ही बेताल गायब हो गया। राजा बेचारा वापस लौटा और उसे लेकर चला तो उसने 10वीं कहानी सुनाई।